हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैनिज्म के बारे में बताने जा रहा है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जैनिज्म धर्म में टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर 24 थे, जिसमें से पहले तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? ऋषभदेव और आदिनाथ, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर है। इनका सिंबल क्या है? बुल। सेकंड तीर्थंकर का नाम क्या है? अजीत नाथ। थर्ड तीर्थंकर का नाम क्या है? संभवनाथ। 23rd तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीर, जिनका सिंबल क्या है? लोयन। जितने भी तीर्थंकर है वो सब क्षत्रिय हैं जन्म से ही। ऑल द तीर्थंकर वर क्षत्रिय बाय बर्थ। स्वामी महावीर कब पैदा हुए? ये कुंडलग्राम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर बिहार में 599 BC में पैदा हुए। इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि हेड थे जत्रिका क्लैन के। इनके मदर का नाम क्या था? त्रिशिला, जो कि सिस्टर थी प्रिंस की, जो कि वैशाली के किंग थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। इनकी बेटी यशोदा की एक बेटी भी थी, मीन्स इनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा और प्रियदर्शनी एक ही है, इनका दो नाम थे, अनुजा और प्रियदर्शनी, जिनके हस्बैंड थे जमाली। और जमाली जो है ये स्वामी महावीर के फर्स्ट शिष्य भी बने, बिकम हिज फर्स्ट डिसिप्लिन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अनुजा और प्रियदर्शनी हुज हस्बैंड जमाली, इनके हस्बैंड का नाम क्या था? जमाली, बिकम फर्स्ट डिसिप्लिन स्वामी महावीर के ये बने। अब हम आगे बढ़ते हैं। At age of 30, after the death of his parents, he renounced his family, became ascetic and proceed in the search of truth. 30 साल की एज में जब इनके फादर की डेथ हो गई, तब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और को जानने के लिए सर्च ऑफ ट्रुथ को जानने के लिए ये चले गए। उसके बाद 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद, मतलब जब इनकी एज 42 हो गई थी, अंडर द सार ट्री एट जम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, महावीर ने कैवल्य को प्राप्त किया। कैवल्य मीन्स क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज। स्वामी महावीर को सुप्रीम नॉलेज कहाँ पे मिली? साल ट्री के नीचे जम्बिका ग्राम में, और उसके बगल में एक रिवर भी बहती थी जिसका नाम क्या था? रिजुपालिका। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको इसको तो पक्का याद ही रखना पड़ेगा। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, दैट इज़ ज्ञान, ही वॉज कॉल्ड। कैवल्य को अटेन करने के बाद, मतलब सुप्रीम नॉलेज अटेन करने के बाद, महावीर स्वामी को बहुत अन्य नामों से भी जाने जाने लगा, जैसे कैवल्यन, जितेंद्र, गृहंता और अरिहंत। कैवलिन मतलब क्या होता है? परफेक्ट लर्न, जिसको परफेक्ट नॉलेज हो किसी के बारे में। जितेंद्र मतलब जितेंद्र मीन्स जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया? अपने काबू में कर लिया। वन हु कॉन्करर हिज सेंसेस। रिहंत्रा मतलब क्या? फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, जो हर बॉन्ड से क्या हो? फ्री हो। अरिहंत मतलब क्या होता है? ब्लेस्ड वन। महावीर स्वामी ने अपना फर्स्ट sermon, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? पावा में दिया था। टू हिज 11 डिसिप्लिन, 11 शिष्यों को, इन्होंने अपने 11 शिष्यों को पहला उपदेश पावा में दिया था। एट एज ऑफ 72 इन 468 BC ही पास एट पावापुरी बिहार। फिर 72 की एज में ये पास हो गए थे। इनका निधन हो गया था कहाँ पर? पावापुरी, जो कि कहाँ पे पड़ती है? बिहार में। महावीर स्वामी के डेथ के बाद जो जैनिज्म है वो 2 पार्ट में बढ़ गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहला श्वेतांबर, दूसरा देगांबर। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, श्वेतांबर लोगों के भगवान में एक अलग सी चमक है, इनको प्रॉपरली सजाया गया है और इनकी आंखें भी खुली हैं। वही अगर हम दिगंबर की देखते हैं पिक्चर, तो ये इनको ज़्यादा सजाया भी नहीं जाता है और इनकी आंखें भी बंद रहती हैं। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर में स्प्लिट हो गए थे जैनिज्म। जो श्वेतांबर को वाइट क्लेड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोग हमेशा वाइट तरह के कपड़े पहनते थे। एंड दे डू नॉट बिलीव इन हार्ड पेनेंस, ये कठिन परीक्षा में भी बिलीव नहीं करते थे। जो श्वेतांबर थे वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे और वो लोग कठिन परीक्षा में भी बिलीव
नहीं करते थे। उसी दूसरी तरफ जो दिगंबर थे, इनको स्काइक्लैड के नाम से भी जाना जाता है। स्काइक्लैड मतलब ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। एंड दे बिलीव द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर, और ये किस पे विश्वास करते थे? ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर पे विश्वास करते थे। हम आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म धर्म में 2 काउंसिल हुई थी, पहली और दूसरी। जो पहली काउंसिल हुई थी वो 300 BC में हुई थी, दूसरी काउंसिल हुई थी वो 512 CE में हुई थी। जो पहली काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी, और उसको लीड किसने किया था? स्थूलबाहु ने किया था। और जो दूसरी काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात की कैपिटल क्या है इस टाइम? गांधीनगर। और उसको किसने लीड किया? देवर्दी शमना। तो ये जो जैन काउंसिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। सिर्फ 2 काउंसिल हुई थी, पहली पाटलिपुत्रा में, दूसरी वल्लभी ने है। और प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। कुछ 5 वाउस पे हम आते हैं जो कि जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है। जो 4 हैं वो 23 तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ है, उन्होंने दी है। ये जो 4 हैं, और उसके बाद जो लास्ट ब्रह्मचर्य है ये किसने दिया है? ये महावीर स्वामी ने दिया है। जो पार्श्वनाथ ने क्या क्या दिया है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। और जो 5th है ब्रह्मचर्य, किसने दिया है? ये महावीर स्वामी ने दिया है। अहिंसा मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सत्य मतलब सच बोलना चाहिए, ट्रुथ का साथ देना चाहिए। असत्य मतलब क्या होता है? नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब नॉन एक्यूजिशन, हमें कब्जा नहीं किसी पे करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब एब्स्टिनेंस। जो 5th वाउस है वो ऐड किया गया है किसके द्वारा? महावीर के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड ज्वेलर्स ऑफ स्वामी महावीर मतलब 3 रत्न। 3 रत्न ये क्या क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। राइट फेथ मतलब समाख्य दर्शन, राइट नॉलेज में समाख्य ज्ञान, और राइट एक्शन मतलब समाख्य चरित्र। हमको राइट फेथ होना चाहिए, मतलब सही चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए। राइट नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए हर सबके बारे में। और राइट एक्शन भी होना चाहिए, हमको अपना काम को सही से करना आना भी चाहिए। तो ये है 3 ज्वेलर्स जिसको हम लोग 3 रत्न के नाम से भी जानते हैं, जो कि महावीर स्वामी ने दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए महावीर स्वामी से रिलेटेड इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आप अब मुझे ये बताइए कि अब आपको आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।